हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम पर, जिसे 12 नवंबर को लॉन्च किया गया। वीडियो के अंत में मैं इस वेब पोर्टल का रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और लाइव स्क्रीन भी, अतः आप अंत तक बने रहिए। वैसे तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, और ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अमेरिका जैसे विकसित बाजारों की तर्ज पर अब आम भारतीयों को भी सरकारी बॉन्ड आदि में सीधे निवेश करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 12 नवंबर को आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को शुरू किया है। इससे अब आप शेयर बाजार की तरह बॉन्ड, ट्रेजरी बिल आदि सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी सीधे निवेश कर सकेंगे। यह निवेश काफ़ी सुरक्षित होता है, क्योंकि इनमें रिटर्न की सरकार गारंटी देती है, और ये आप कर पाएंगे रिटेल डायरेक्ट गिल्ट यानी कि आरडीजी अकाउंट खोलकर। अब तक आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते थे एक इंटरमीडियरी यानी कि किसी मध्यस्थ एजेंसी के थ्रू, जिसमें इंटरमीडियरी को एक कमीशन मिलता है, और आपको अगर कोई सपोर्ट चाहिए जैसे कि नॉमिनेशन चेंज वगैरह, वो भी आपको एक इंटरमीडियरी के थ्रू ही करना पड़ता था। अब ये आप सीधे इस आरबीआई के पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे। तो पहले बात करते हैं सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। सरकार को भी विकास जैसे तमाम काम के लिए पैसा चाहिए होता है। यह पैसा जुटाने के लिए सरकार अक्सर बॉन्ड आदि जारी कर कर्ज जुटाती है। ऐसे बॉन्ड से जुटाया गया पैसा सरकारी योजनाओं में लगाया जाता है, और इस पैसे की वापसी और निश्चित रिटर्न देने की जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की होती है। इसलिए सरकारी बॉन्ड काफ़ी सुरक्षित माने जाते हैं। किसी भी निवेश के पोर्टफोलियो में सही बैलेंस होने के लिए इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों होने चाहिए, और इनका अनुपात आप डिसाइड करेंगे और आपका रिस्क एपेटाइट इक्विटी में निवेश का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी, और स्टेट डिपार्टमेंट लोन्स एसडीएल इस सुविधा के द्वारा खरीदे और बेचे जा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स आरबीआई बॉन्ड में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं और अपने रिटायरमेंट के बाद मिली रकम का इस निवेश में उपयोग करते हैं। सरकारी बॉन्ड को खरीदना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है। इस तरह के बॉन्ड्स की मैच्योरिटी की अवधि 1 से 30 साल की होती है। बॉन्ड से मिलने वाले रिटर्न को यील्ड कहा जाता है। रजिस्टर्ड निवेशक सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आसानी से सरकारी सिक्योरिटीज खरीद या बेच सकते हैं। एक सिक्योरिटी में न्यूनतम 10,000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अब निवेश की प्रक्रिया क्या है ये समझते हैं। प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऑक्शन की सामान्य प्रक्रिया है। एक सिक्योरिटी से जुड़ी एक ही बोली लगाने की मंजूरी है। यूपीआई और लिंक्ड बैंक अकाउंट से पेमेंट किया जा सकता है। लिंक्ड बैंक अकाउंट में ही रिफंड भी किया जाएगा। अलॉट हुए सिक्योरिटीज निवेशक के आरडीजी अकाउंट में सेटलमेंट के दिन क्रेडिट की जाएगी। निवेश का पेमेंट निवेशक के बैंक अकाउंट से नेट बैंकिंग या यूपीआई की सुविधा के जरिए की जा सकती है। रिफंड होने की स्थिति में तयशुदा सीमा के तहत रिटेल निवेशक के बैंक अकाउंट की राशि जमा हो जाएगी। रिजर्व बैंक के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट खोलने और उसके प्रबंधन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि भुगतान गेटवे के लिए पंजीकृत निवेशकों को शुल्क देना होगा। एनआरआई रिटेल निवेशक फेमा नियमों के अंतर्गत ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। आरडीजी अकाउंट के अंतर्गत 2 नॉमिनी की सुविधा होगी। अकाउंट होल्डर की मृत्यु पर आरडीजी अकाउंट में मौजूद सिक्योरिटीज को किसी दूसरे आरडीजी अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। रिटेल निवेशक आरडीजी अकाउंट में मौजूदा सिक्योरिटी किसी दूसरे रिटेल निवेशक को के आरडीजी अकाउंट में भी गिफ्ट कर सकता है। आरबीआई के पोर्टल पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी कि एफएक्यूज बहुत ही डिटेल्स में दिए गए हैं, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। आरडीजी अकाउंट खोलने के लिए रिटेल निवेशकों के लिए एलिजिबिलिटी तय की गई है।
ऐसे रिटेल निवेशकों का भारत में मौजूद एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन और केवाईसी से जुड़ा कोई भी आधिकारिक दस्तावेज, वैलिड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है। आरडीजी अकाउंट सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के रूप में खोला जा सकता है। अकाउंट खोलते समय दोनों ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए आपको केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आपका केवाईसी डेटा सीधे CKYC यानी कि सेंट्रल केवाईसी से उठाया जाएगा और अगर उसमें कोई डेटा जैसे कि एड्रेस वगैरह सही नहीं है तो आपको ये काम मैनुअली करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर मैनुअली अपलोड करने होंगे और जो सेंट्रल केवाईसी का डेटा आता है वो आपके बैंक से आता है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम का पोर्टल इस तरह दिखता है। यहाँ पर जाके आपको ओपन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को क्लिक करके अकाउंट ओपनिंग की प्रक्रिया पूरी करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद लिंक आपको ईमेल में आ जाता है और उस लिंक के जरिए आप कभी भी ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, यानी कि कई फेजेस में भी आप अपने केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर केवाईसी के लिए इनिशिएट केवाईसी प्रोसेस को क्लिक करना है। चलिए अब बात करते हैं इस पोर्टल के फीडबैक पर। साइट स्लो है जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। पोर्टल नेविगेशन यूजर फ्रेंडली और स्मूथ नहीं है। ओटीपी के इशू भी आए थे। CKYC सही डाटा नहीं ले रहा है, उस केस में आपको केवाईसी का डेटा मैनुअली अपलोड करना पड़ेगा। मेरे केस में भी यही हुआ है, या तो मेरे बैंक के डिटेल्स गड़बड़ थे या मेरे बैंक ने सही डिटेल्स CKYC को कन्वे नहीं किए हैं। अंत में प्राइमरी अकाउंट होल्डर का वीडियो केवाईसी होता है जो कि बहुत आसान है और आपको वीडियो कॉल आती है और उसके थ्रू वीडियो केवाईसी की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये सिर्फ प्राइमरी होल्डर्स के लिए किया जाता है, सेकेंडरी होल्डर्स का वीडियो केवाईसी नहीं होता। कुल मिला के ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सरकार की कोई मुफ्त योजना के लिए अर्जी दे रहे हों, जबकि हमें यहाँ निवेश करना है। मैंने किसी तरह केवाईसी का प्रोसेस पूरा किया, पर साइट यूज़र फ्रेंडली ना होने के कारण मुझे 2 दिन लगे अकाउंट ओपन करने में, वो भी सोशल मीडिया में इस मैटर को पोस्ट करने के बाद। उसके बाद मुझे तुरंत कॉल आया और मेरा अकाउंट ओपन हो गया। अकाउंट ओपनिंग का कंफर्मेशन मेल में आता है और मैं ये कहूँगा कि इश्यूज आए थे पर उसका सपोर्ट भी मुझे मिला, पर मुझे 2 दिन स्ट्रगल करने में लग गए। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है पर प्रक्रिया सहज नहीं है रजिस्ट्रेशन की। आप भी कोशिश कीजिए रजिस्ट्रेशन करने की, पर धैर्य के साथ। देर सबेर हो ही जाएगा। मोबाइल डिवाइस से रजिस्ट्रेशन करना आसान है बनिस्बत कंप्यूटर के, जिससे आप सीधे अपने सिग्नेचर, पैन, कैंसिल्ड चेक आदि के फोटो खींचकर डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। ये काम आप दोनों ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए करना होगा। तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, आप इस स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद साइट इस तरह से दिखती है, आप इसे एक्सप्लोर कर लीजिएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन और अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ पर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए बिड कर सकते हैं। SGB जब भी परचेज के लिए ओपन होगा यहां आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को अपने मित्रों से शेयर करना मत भूलिएगा। तो बस आज यहीं तक। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।